अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन व अला लज़ीना तबअूहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। हज़रतुल अल्लाम फाजिल वाला शान मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत और अजीम रहनुमाए अहले सुन्नत खुदावंद कुद्दूस आपका साया हम अहले सुन्नत पे हमेशा कायम रखे और आपकी तहक़ीक़, मुहक़्क़िक़ाना गुफ्तगू, आलिमाना आशिकाना और हक़ाइक़ के मोती ये हमेशा अहले सुन्नत चुनते रहे। इस वक्त इस ज़माने में ऐसा है कि इस दौर में ऐसे हज़रात एक ज़िंदगी की हैसियत रखते हैं। जिस तरह के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद माँ की मिसाल आँख की पुतली की है। अगर उलमा ना हो तो इंसान को अंधेरा नजर आए। अब देखिए कि जितनी बातें इन्होंने इस वक्त हमें समझाई हैं, बताई हैं और दुनिया के मालूमात मुहैया किए हैं जिसकी हमें खबर ही नहीं। सच्ची बात है, हम पहाड़ में बैठे हैं, हमें इन चीज़ों की खबर ही नहीं। तो ये ऐसे हजरात ही की वजह से ईमान कायम रहता है और इस्लाम की रोशनी जारी रहती है और खुदा के फजल करम से मखलूक खुदा ईमान की दौलत को महफूज कर सकती है। हज़रात गिरामी, रब्बुल जलाल वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु, वही है ला शरीक, बेमिसल, वहदहु ला शरीक, वाहिद है, वाहिद हकीकी के साथ। वादत की और भी किस्में हैं। वादत जिनसी से पाक है, वादत नोई से पाक है, वादत अददी से पाक है, वादत तसाली से पाक है और वाहदत हकीकी से मुत्तसिफ है। वो पाक ज़ात, उसी ने भेजा है अपने रसूल को। वही तुम्हारा खालिक है, वही तुम्हारा मालिक है, वही तुम्हारा राज़िक है, वही तुम्हें जिंदा रखता है, वही तुम्हें मारेगा। उसी के कब्जे में तुम्हारा सब कुछ है और उसी ने तुम्हें अदम से वजूद दिया है। उसी ने अपना महबूब, अपना रसूल भेजा है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु, वही जात जिसने भेजा अपने रसूल को। इस अपने में जो लुत्फ है ना, ये मोहब्बत वाला ही जानता है कि कितना मजा है इसमें, कितना लुत्फ है इसमें। रब्बे करीम फरमाता है, वही है ला शरीक, जिसने भेजा है अपने रसूल को, अपने महबूब को भेजा है, अपने प्यारे रसूल को भेजा है। किस मकसद के लिए भेजा? हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा है। वो सच्चे दीन का मकसद क्या है? लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, ताकि तमाम अदियान पर से गालिब कर दिया जाए। जिस तरह महबूब सारी मखलूक पे गालिब है, जिस तरह ये रसूल सारी मखलूक पे गालिब है, इसी तरह इसका लाया हुआ दीन भी
तमाम अदियान पे गालिब है। आसमानी दीन हो या दीन दुनिया के अंदर गढ़े हुए बातिल दीन हो, गालिब होकर रहने के लिए आया है। ये क्या दीन है? इस्लाम। और एक बात याद रखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान है, एक होता है अमल, एक है ईमान। ईमान भी इंसान के एक जोड़ का, एक जिस्म के हिस्से का अमल है, वो दिल का अमल है। दिल का अमल है ईमान। और आमाल जो बाकी होते हैं बाकी आजाद से होते हैं। बाकी जो आकाम हैं, फराइज हैं, वाजिबात हैं, जो भी हैं, वो कभी माफ भी हो जाते हैं, कभी मिट भी जाते हैं, कभी बस भी हो जाते हैं। जैसे कि हजरत साहब की तकरीर का खलासा ये है, जैसे इब्तदा इन्होंने गुफ्तगू शुरू फरमाई थी, खलासा ये निकलता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ईमान है, और ईमान वो अमल है जो एक लम्हे भी जुदा नहीं किया जा सकता, ना हो सकता है। बंदा सोया है तो ईमान में है, क़ज़ाए हाजिर करता है तो ईमान में है, मुसाफिर है तो ईमान में है, जिस हाल में है ईमान में है। उसमें उसके लिए वुजू का होना भी जरूरी नहीं है, उसके लिए तहारत का होना भी जरूरी नहीं है। हर हाल में ईमान है। और ईमान किस चीज का नाम है? ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। मोहब्बत रसूल का नाम है। और अमल हजूर के इताअत का नाम है। मोहब्बत रसूल का नाम है ईमान, इताअत रसूल का नाम है अमल। इस्लाम ये इताअत रसूल का नाम है, और ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। और ईमान को किसी हाल में, किसी आन में भी जुदा नहीं किया जा सकता। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी मोमिन से एक आन भी जुदा नहीं हो सकती। अगर जुदा हो गए तो उस हाल में मोमिन नहीं रहता। ये ईमान की कैफियत है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, हजूर एक शख्स के लिए नहीं आए, किसी एक कुंबे के लिए नहीं आए, किसी खास वक्त के लिए नहीं, बल्कि रब्बे करीम ने खुद फरमाया, महबूब भेजा है मैंने आपको, आप अपनी जबान से ऐलान कर दें, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। महबूब आप ऐलान कर दीजिए कि मैं रसूल सिर्फ मक्के वालों का नहीं, सिर्फ मदीने वालों का नहीं, बल्कि यूं भी कह दीजिए सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि मैं सारे इंसानों का रसूल। जो इब्तिदा हजरत आदम से हुई ता कयामत जितने इंसान पैदा होने वाले हैं, वो जिस कैफियत का भी है, जैसा भी है, नबी है तो मैं नबी का उसका भी रसूल हूं, और रसूल है तो रसूलों का भी रसूल हूं, गुनाहगारों का भी रसूल हूं, काफिरों तुम्हारे लिए भी रसूल हूं, सारी दुनिया वालों में तुम्हारे लिए रसूल हूं। फर्क ये होगा कि जो मुझे कबूल कर लेगा वो इजाबत में दाखिल हो गया, जो कबूल नहीं करेगा वो मुझे दावत में दाखिल हो। मगर हो मैं सबके लिए रसूल। और जो सबके लिए रसूल है, ये काफिर बेईमान जो ये सबक देते हैं मुसलमानों को कि हाँ जी हमें दुख नहीं लगता, तुम्हें क्यों लगता है? अरे तुम ईमानदार हो ही नहीं, तुम तो हो ही बेईमान, तुम हो ही बेवफा, तुम तो ऐसे हरामी हो, तुम्हें अपने बाप का पता नहीं। हम वो है खुदा के फजल करम से कि जिनको आदाब रसूलुल्लाह ने सिखाए हैं, अपने वालिदैन के भी एहतराम करने वाले, बड़े का एहतराम करने वाले, छोटे का एहतराम करने वाले, हर एक की इज्जत और अजमत को जानने वाले। तुम ऐसे जाहिल हो कि तुम्हें किसी चीज का पता ही नहीं। जिन्हें अपने माँ बाप का पता नहीं, उसको किसी का क्या पता होगा? ये ऐसी हराम शय है। बहरहाल इस्लाम बड़ा मेहरबान है, और इस्लाम जैसा मुनसिफ, ये जो है ना कि अमन आलम, अल्लाह का कानून, अल्लाह के रसूल का कानून। अल्लाह है रब्बुल आलमीन, रसूल है रहमतुल लिल आलमीन। उनका बना हुआ कानून ही अमन आलम का जामिन हो सकता है।
वही कानून अमन आलम का जामिन हो सकता है। दूसरा, कोई किसी इंसान का बनाया हुआ, गढ़ा हुआ वो ख्याली बातें होगी, मन गढ़ बातें होगी, बनावटी बातें होंगी, हकीकत उसमें नहीं होगी, और ना वो दूसरों को अपने साथ मिला सकता है। एक दीन इस्लाम है जो अल्लाह का बनाया हुआ, अल्लाह के रसूल का लाया हुआ, अल्लाह के रसूल का बनाया हुआ कानून, चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन है, सारी कायनात पर उनकी निगाह है, हर एक के हालत से वाकिफ हैं। ये जो कानून दुनिया में बनते हैं, हमारी असम्बलियों में बनते हैं, ये कानून कभी तो ये हालात से मुतासर होते हैं। कानून बनाने वाले कभी खौफ उनके दिलों में होता है, कभी कुछ होता है, कैफियत मुख्तलिफ होती हैं। ये वो कानून है जो सबसे ज्यादा मेहरबान का बना हुआ, ये वो कानून है जो किसी से न डरने वाला कानून, वो है जो किसी के दबाव में न आने वाला, ये वो कानून है। और जो अमन आलम का दाई और जामिन हो सकता है वो यही कानून है, इसके सिवा को दूसरा। और फिर रब्बे करीम ने फरमा दिया है, अपने महबूब की अजमत को जाहिर करने के लिए वाज़ेह फरमा दिया, फला वरब्बिका ला युमिनूना, महबूब तेरे रब की कसम, मेरे महबूब तेरे रब की कसम, अपने रसूल को भेजा। किस रसूल को? जिसकी कसम अल्लाह फरमाता तो फरमाता है महबूब तेरे रब की कसम, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा। महबूब तेरे महबूब, तेरे रब की कसम। ये जितने दावेदार हैं ईमान के दावे करने वाले, ये ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक के आपको अपने मामलात का, अपने झगड़ों का तमाम मामलात तेरे सुपुर्द न कर दें और आपके दीन के ताबे होकर जब आपके फैसले ना ये कबूल करें, दिल से ना कबूल करें, उस वक्त तक ये ईमान वाले नहीं हो सकते। इसलिए हमारे हुक्मरानों को होश के नाखन रहने चाहिए। ये उनको ना देखें, हाँ जी यहूदी कहता है, अमेरिका कहता है, रूस कहता है, फलां कहता है, फलां कहता है। अरे ये कहते हो तुम, ये देखो तुम्हारा रब क्या कहता है, ये देखो तुम्हारा रसूल क्या कहता है, तुम्हारे रसूल का क्या फरमान है। अगर तुम उन्हीं की बातें मानते हो तो फिर अल्लाह फरमाता है तुम्हारा ईमान ही नहीं सरे से। अल्लाह फरमाता है फिर ईमान के कायदे दावे करते हो, और फिर पाकिस्तान को बचाओगे किस तरह? क्या तरीका है तुम्हारे पाकिस्तान को बचाने का? याद रखिए ईमान वालों, ये जो अफरा तफरी दुनिया में देख रहे हो, ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं। किसी को सहाबा के पीछे लगा दिया कि ये गलत करते हैं, ये सच्चे लोग नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। किसी ने अहले बैत के पीछे लग गया कि जी इनकी खामियां और गलतियां बहुत हैं। क्या कहते हैं? इनकी गलतियां बहुत हैं। इन्होंने फलां साहबी को जो मान लिया था वो गलत था, तो ये भी गलत हो ही गया ना, ये कैसे सही हो सकते हैं? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह की बातें। फिर ये है, रब्बे करीम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर देखें, जंगे मौता पर जो मेरे आका ने खुतबा इरशाद फरमाया था, उस खुतबे पर आप नजर रखें, देखें कि मेरा महबूब कितना मेहरबान है। ऐसे हालात में जो इंतहाई गुस्से का वक्त है, इंतहाई नाराजगी का वक्त है, इंतहाई दुख का वक्त है, ये जरा पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा, इस वक्त बयान करने का वक्त नहीं मेरे पास। तो इसे देखें, मेरे आका ये फरमाते हैं, अपने मुजाहिदों को तैयार करके रवाना करते हैं, और रवाना करते हुए फरमाते हैं, याद रखो किसी से धोखा नहीं करना, याद रखो बदयांती नहीं करनी, याद रखो किसी बच्चे को कत्ल नहीं करना, याद रखो किसी औरत को कत्ल नहीं करना। मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अल्लाह के खौफ की कि अल्लाह से डरते रहो, और मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि जो तुम्हारे साथ मुसलमान हैं उनसे, उनके साथ रहमदिली और उनके हुकूक पूरे करते रहना, उन्हें अज़ियत ना पहुंचाओ, इस तरह के। और फिर ये आखिर यहां तक फरमाते हैं कि मेरे हदायत के सितारों, जाओ जिहाद करो मगर किसी खजूर के दरख्त का नुकसान ना पहुंचाना। मेरे सहाबा याद रखो, जब जाओ किसी दरख्त नहीं काटने, और यह याद रखो कि मुल्की नुकसान इमारतें नहीं गिरानी। आज क्या होता है पाकिस्तान में, इमारतें गिराई जाती हैं, बंदूक को कत्ल किया जाता है, पढ़ते हुए बच्चों को कत्ल किया जाता है, नाम किसका लिया जाता है? इस्लाम का। नाम क्या रखा जाता है? जिहाद।
ये इस्लाम की तौहीन के असबाब हैं और ये तौहीन करवा रही है। और अल्लाह ताला, और मैं ये अर्ज करूंगा, हुकूमत से अर्ज करूंगा, हुकूमत पाकिस्तान से, कि हुक्मरानों, खुदा के लिए, जब ज़ियाउल हक का सिलसिला चल रहा था उस दौर में जिनको मेरी तकरीरें याद हों, मैंने उस वक्त ये कहता था कि खुदा के पाकिस्तान के हुक्मरानों, इस मुल्क के साथ जुल्म ना करो, इस मुल्क के साथ जुल्म न करो। ये 2-2, 3-3, 4-4 फौजें ना बनाओ, ये कई फौजें ना बनाओ। ये अहले हदीस की फौज है, ये देवबंदी की फौज है, ये सुन्नी की फौज है, ये फलां की फौज है, ये फलां की फौज है। ये फौजें ना बनाओ। जब ये लोग नाराज होंगे, पाकिस्तान की फौज से लड़ेंगे, पाकिस्तान की फौज इनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। उस दौर की मेरी वाज़ेह तकरीरें हैं। मुझे नजर आता था कि यार अब देख रहे हो वो बात आई या नहीं है, वो बात सामने आ गई। इसी तरह हुक्मरानों, याद रखो, अभी तो वो लोग जो नफसानी तौर पर लड़ रहे हैं वो तुमसे संभालने मुश्किल हो गए, तो जब ईमान के तकाजे वाले सुन्नी उठे तो क्या करोगे जालिमो? कैसे इनसे बचोगे? कैसे क्या करोगे मुल्क का? किस तरह इस निजाम को चलाओगे? अक्सरियत जो अहले सुन्नत की है खुदा के फजल करम से, और इस पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले भी अहले सुन्नत हैं, यही इसको बनाने वाले हैं। और अहले सुन्नत ये अल्लाह की नेमत है, इसकी हिफाजत करना भी अहले सुन्नत ही का हक बनता है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो मैं हज़रत अल्लामा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम आज के, और जनाब प्रोफेसर साहब अब्दुल कुद्दूस साहब दावत बरकतुहुल्लाह, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, अल्लाह इनके रफ़क़ा जिन्होंने तावन किया सबकी ज़िंदगी दराज करे, सबको बरकत नसीब फरमाए। आप तमाम हजरात तशरीफ़ लाने वालों का शुक्रिया और आपके लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाबी नसीब फरमाए, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह अहले सुन्नत का अज़्म झंडा बुलंद रखे। और हकीकत यह है कि अहले सुन्नत की बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन जितनी जिम्मेदारियाँ हैं इतने अहले सुन्नत सुस्त पड़े। अल्लाह हमारी सुस्ती दूर करे और हम अपनी जिम्मेदारी को समझकर उसके मुताबिक कोशिश करें कि अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर सकें। वमा अलैहि अल्लल बलाग।